नमस्ते भारत। भारत न्यूज़ 24 गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर के गांव और मुख्य पंचायत के बीच में हम आ गए हुए। कैसे पंचायत में आ गया हूं, यहाँ पे गिधा में। और गिधा में हम बात करेंगे, विद्यानंद जी से बात करेंगे कि यहाँ पे आपका क्या एजेंडा रहेगा, किस एजेंडा पे आप काम करेंगे, थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। हाँ सर। मैं विद्यानंद प्रसाद। अभी आप लोग हमारे गांव में फर्स्ट टाइम आए हैं। अभी तो आप ही लोग देखा ना कि हमारे गांव के रोड का स्थिति कैसा है, नली कैसा है, गली कैसा है। हमारे मुखिया जी यहाँ पे खुलेआम घूसखोरी ये सब चल रहा है, हम ये सब बंद करेंगे। हमारा मुख्य एजेंडा यही है कि जो भी गरीब लड़की है, जिस गरीब लड़की का शादी होगा उस लड़की की शादी में हम कुछ सहायता राशि देंगे, जबकि आज तक कोई मुखिया ने ऐसा नहीं किया। दूसरा एजेंडा मेरा यह है कि अगर गाँव में आप जायज़ा लीजिए तो बहुत से वृद्ध हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, विधवा हैं, विकलांग है, आज तक उनका पेंशन नहीं बना। फर्स्ट काम मेरा यही रहेगा कि मैं घर घर घूम के एक डाटा तैयार करूंगा और वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन और विकलांग पेंशन, इस पर मैं ज़्यादा जोर दूंगा। तीसरा कि यहाँ पे जो गरीब घर जिनको मिलना चाहिए घर, उनको आवास नहीं मिला, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको डबल आवास, ट्रिपल आवास, 4 आवास पास हुआ है। तो मेरा एजेंडा यही है कि मैं जिन लोगों को घर नहीं पास हुआ, जिन गरीब भाई को घर नहीं पास हुआ, पहले उनका मैं लिस्ट बना के उनको आवास दिलाऊंगा। और किसी से 1 रुपया, कोई कहीं 1 रुपया नहीं देगा, कहीं घूसखोरी नहीं चलेगा। और जिन भाइयों को राशन नहीं मिल रहा है उनका राशन कार्ड बनवाऊंगा। अच्छा, फिर इसके बाद शिक्षा पे, नल जल पे काम किए। इसके बाद मैं शिक्षा पे जोर दूंगा। यहाँ पे गरीब लोग बहुत हैं, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा जो शिक्षा पे दूंगा, बच्चों के लिए पुस्तकालय का व्यवस्था करवाऊंगा। एक सामुदायिक भवन बनवाऊंगा जिससे गरीब लड़की की शादी जब होगा तो उसमें वो लोग अपना जो भी गेस्ट आएंगे उसमें अपना बैठाएंगे। क्या है कि यहाँ पे गरीब आदमी जो भी गरीब है, यहाँ पे किसी के पास ज़मीन नहीं है, तो उसके लिए मैं एक सामुदायिक भवन का व्यवस्था करूँगा, एक पुस्तकालय का व्यवस्था करूँगा, ताकि गरीब बच्चे और वृद्ध पेंशन जो भी वृद्ध लोग हैं उनके लिए एक संगठन बनाऊँगा कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक शाखा खोलूँगा, उस शाखा में उन लोगों के लिए खाने पीने, रहने पीने का सारा व्यवस्था किया जाएगा। और यहाँ बात आ रही है कि नल जल योजना पे क्या मुखिया जी के द्वारा कोई सहायता हुआ? नल जल योजना में कुछ सहायता, इंदिरा आवास में सहायता मुखिया जी के द्वारा कुछ हुआ क्या? हमारे नज़र में तो मुखिया द्वारा कोई सहायता नहीं हुआ। कुछ जो भी घर पास हुआ है सब अवैध पास हुआ है। हम इसका ब्लॉक में एप्लीकेशन भी देंगे, इसका जांच भी करवाएंगे। जो घर पास हुआ है उसका जांच किया जाए, अगर घर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो उसका नाम काट दिया जाए। आइए, यहाँ पे और भी जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसी बीच हम यहाँ बात करते हैं कि और भी जनता से कि आपके द्वारा आप किनको अपना मत देंगे, किन्हों ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं। अब वो क्या नाम हुआ आपका? हमारा विश्वनाथ राम नाम है। क्या आप चाहते हैं कि इस बार मुखिया में बदलाव हो? देखिए, हमारा पहला प्रश्न यही है कि जो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, लिख नहीं रहा है, तो योग बनेगा कहाँ से। तो हमारा पहला प्राथमिकता है कि बच्चों को पढ़ाना। बच्चा पढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपसे मांग मांगेगा, अब पढ़ेगा नहीं तो मांग नहीं मांग सकता है। वो जहाँ पर है वहीं पर रह जाएगा। और हम कुछ नहीं, पहले शिक्षा जरूरी। हाँ, शिक्षा जरूरी है, और हम कुछ नहीं चाहते हैं। शिक्षा रहेगा ना तो आपसे हम अधिकार ले लेंगे। अगर हमारा शिक्षा नहीं रहेगा ना तो हम आपसे अधिकार वही खेत में कोड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर। अरे कोड़ने से कुछ फायदा भी मिलेगा चाहिए ना, उसको कोड़ने से कुछ फायदा मिलना चाहिए। तो शिक्षा हमारे पास रहेगा तो कोड़ेंगे तो उसमें जरूर कुछ मिलेगा हमारा। मुखिया जी कुछ सहायता कर रहे हैं क्या गांव में? मुखिया जी का सहायता लोग करेंगे, कुछ नहीं है सहायता कुछ नहीं करेंगे। तो क्या इस बार बदलाव होगी? बदलाव तो होना चाहिए। किनको आप लोग चाहते हैं? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि किनको चाहते हैं, किनको नहीं चाहते हैं, ये तो मत है। अच्छा, लेकिन बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव चाहते हैं। चलिए भैया, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार, क्या मुखिया जी के द्वारा कुछ काम हो रही है क्या? हाँ, मुखिया जी कुछ कर रहे हैं। कहने का मतलब मुखिया जी कहाँ कर रहे हैं, ना घर बना रहे हैं, ना किसी का। हम लोग का घर आज तक नहीं बना, ना नली, ना गली, ना नली फूटा हुआ है, कोई सोलिंग नहीं करा रहा है। ईटा को बिछा दिए हैं, कह रहे हैं कि हम नली बनवा दिए, गली बनवा दिए। इंदिरा आवास
मिला आप लोग को? नहीं सर, अभी नहीं मिला है। नहीं, क्या सुनने में आ रहा है कि मुखिया जी कुछ पैसा ले ना 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 ना, हम लोग अभी पैसा नहीं भी दिए हैं। हाँ, कहने का मतलब है जो पैसा मांगने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग पैसा नहीं दिए हैं, इसीलिए हम लोग का घर नहीं बन रहा है। हाँ। तो नल जल में कुछ सहायता? नल जल सब ठीक है सर, नल जल तो चलिए रहा है। हाँ। हाँ, नल भी चल रहा है। लेकिन देखने में आ रहा है कि रोड पे पूरा पानी लग जा रहा है, इसमें मुखिया जी को आप लोगों ने बोला नहीं जा करके? बोला गया है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता कोई है। सुनवाई नहीं, आज तक हम लोग का द्वार पर मुखिया जी अबे नहीं किए। क्या करें? आइए दादी, आप बताइए, क्या इस बार बदलाव चाहते हैं? हाँ? मुखिया जी कोई सहायता कर रहे हैं? कुछ नहीं, तो इसलिए चाहते बदलाव हो। आइए, और भी यहाँ पे महिलाएं हैं और भी यहाँ पे पुरुष हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या इस बार इनका क्या रहेगा, कि किसको अपना यह बहुमूल्य मत देंगे। हाँ भैया, आप बताइए। मैं नीरज पासवान। हाँ, मैं जान रहा हूँ कि जो वो नंद जी मुखिया वो वर्तमान में है, उनको हटाया जाए, क्योंकि वो काम नहीं ढंग से किए हैं, वो घूसखोर है और वो लालची है, और वो अपना पूरा मैंने लूट वूट के पूरा पैसा वाला हो गए हैं। उनको बिल्कुल बदलाव चाहिए। और नल जल भी इधर उधर पानी वानी बह रहा है, किसके घर में नल है, किसके घर में नल नहीं है, ये भी है। और वो बहुत मैंने लायक नहीं है, इसलिए आप लोग चाह रहे कि बदलाव हो जाए। हमारे लायक हैं विद्यानंद प्रसाद, ये पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हैं, इनके समझदार भी हैं, ये बहुत तरह तरह की बात सोचते हैं, सपोर्ट करते हैं गरीब बहुत। आदमी हाँ, ये बहुत कोई मान लीजिए कोई मैंने उनको पास गरीब आते आदमी हैं। है, उनको भी आप ऐसे भी अपन राशि प्रदान करते हैं कि लो भाई गरीब हैं तो आप कुशल चलिए, हैं। क्या नाम है आपका? नीरज पासवान। आइए, और भी यहाँ पे है जनता जनार्दन। हाँ भैया, आप बताइए, आइए, क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होगी? सुनिए, हाँ, हम बोल रहे थे कि न मुखिया कर रहे हैं ना वार्ड कर रहे हैं। इधर से अभी हम लोग के देवता है मंदिर। हाँ, हाँ, ठीक है। पूरा गांव के राजपूत लोग दुसार चमार सब पूछते हैं। इतना पानी लग जाता है। हाँ, अब कोई के फिक्र नहीं है, ना मुखिया कहे ना वार्ड के। हाँ तब इस बार बदलाव? हाँ, बदलाव चाहते हैं। अभी इस गली में अगर आप घुसिएगा ना तो आपका जाने का मन नहीं करेगा। हाँ, पूरा कचरा। हाँ, कुछ काम नहीं हुआ है, कौनो काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। नल भी देखिए सर, अभी जो ही रहा है। हमारा दरवाजा पर वार्ड लोग ईंटा बिछा दिया, बोल रहा है कि हम ढलाई करेंगे। अभी तक ईंटे है, ढलाई अभी तक नहीं है। तो इस पर एकदम माइंड में दम बना लिए हैं कि इस पर बदलाव से हम चाह रहे हैं। हाँ बदलाव हाँ, करेंगे, किनको चाह रहे हैं? बस विद्यानंद हम प्रसाद। साथे बनेंगे। वो मदद करेंगे। हाँ, चलिए, और भी यहाँ पे जनता जनार्दन है, इनसे हम बात करेंगे कि इनकी क्या राय है कि अभी वर्तमान में जो मुखिया है उनके द्वारा क्या क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ। हाँ सर, आप बताया जाए सर, मुखिया जी के द्वारा क्या कुछ काम हो रही है क्या? देखिए, हमारा जो वर्तमान मुखिया है, ऐसे तो हमारा ये रिजर्व सीट है, दलित सीट है। दलित सिर्फ कहने के लिए वो मुखिया हैं, वो स्वर्णों के साथ चलते हैं, स्वर्णों का काम करते हैं। अब दलित बस्ती में कहीं भी वो विकास का काम नहीं किए हैं। और वार्ड सदस्यों के साथ जो है उनका तालमेल है, और वार्ड सदस्य जो है वसूली करके मुखिया को पहुँचाते हैं। अब मुखिया जो है, मुखिया के जो माने जाने लोग हैं, मुखिया उनको पहुँचाते हैं। और किसी भी दलित बस्ती में वो काम नहीं किया है। और सर क्या इस नल जल योजना, इंदिरा आवास, ये सब फैसिलिटी दिया गया मुखिया जी के द्वारा? हाँ, आप बता रहे हैं, नल जल योजना में पहले नंबर तो मुखिया जी हर ठेकेदार से 20% कमीशन लिए हैं, तब नल जल योजना की काम हुई है। और नल जल योजना के जो ठेकेदार हैं, मैं इसके बारे में बहुत दूर तक जानता हूँ। नल जल योजना में 20% ठेकेदार रखे हैं और 10% ऑफिस को दिए हैं। 10% ऑफिस, 20% मुखिया और 20% ठेकेदार, अर्थात 100 में 50% लोग बांट चूट कर खा लिए हैं। और 50% में जैसे तैसे काम हुआ है, जबकि सरकार के नियमानुसार 3 फीट गड्ढा खोद कर पाइपलाइन को ले जाना है विधिवत प्लम्बर के द्वारा। विधिवत प्लम्बर मैंने जो कल का मिस्त्री होता है, प्लम्बर के द्वारा कल का मैंने नल का टैप कल का अच्छा से काम करना है, जो अच्छी तरह से नहीं हुआ, जिसका अभी कारण जिसका नतीजा ये है कि जहाँ तहाँ पाइप जो है उखड़ गया है और किसी घर में पानी सही ढंग से नहीं जाता है। और मैं ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ बोरवेल लगा हुआ है, उनके स्टाफ जो है बहुत मनमानी करते हैं। यहीं 6 नंबर में मोहन पासवान जी के घर पर एक
नल जल का टैंकी लगा हुआ है, बोरवेल है वहाँ, उनका स्टाफ है चंदन पासवान। वो मनमानी ढंग से पानी चलाते हैं और ग्रामीणों को सही ढंग से पानी नहीं मिलता है, जबकि नियमानुसार 24 घंटा में 5 घंटा उनको पानी चलाना है। सुबह 2 घंटा, दोपहर में 1 घंटा और शाम को 2 घंटा। लेकिन वो ऐसा स्टाफ करते नहीं हैं। सुबह 1 घंटा चलाते हैं और दोपहर में चलाते ही नहीं हैं, शाम को 1 घंटा चलाते हैं। और जब उनका ज़रूरत पड़ता है तो मनमानी ढंग से जल का अवैध इस्तेमाल करते हैं। जो हम लोग कहते हैं कि जल बचाओ देश बचाओ, वो जल का माने नुकसान, जल को नष्ट करते हैं अपने काम के लिए, ग्रामीणों के काम के लिए कुछ नहीं करते। सर यहाँ बात आ रही है क्या कि आप लोग क्या इस पर बदलाव चाहते हैं क्या? बिल्कुल हम लोग किनको बदलाव लाना चाहते हैं? हाँ, हम लोग बदलाव की दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे गांव का दलित युवा हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, विद्यानंद प्रसाद मोस्ट क्वालिफाइड भी हैं, ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनको इस बार हम लोग अपने भारी मतों से उनको सम्मानजनक वोटों से विजयी बनाकर पंचायत में भेजने का हम सभी ग्रामीण काम करेंगे। आइए यहाँ सीधा साफ शब्दों में आपने देखा कि यहाँ के जो वर्तमान में जो मुखिया हैं उनके द्वारा कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। जनता जनार्दन से वह 20% और कोई भी काम में वह घूस ले रहे हैं, घूस पे ही वो टिके हुए हैं। इसलिए जनता जनार्दन त्रस्त हो गई है और जनता जनार्दन सिर्फ एक ही नारा, एक ही नाम ले रही है, विद्यानंद जी को ही भारी मतों से जीत दिलाने के लिए जनता जनार्दन यहाँ तैयार हो गई है। और खबरों के साथ बने रही है कुमार रोशन, भारत न्यूज़ 24। युवाओं से बात करते हैं कि जो छात्र हैं और छात्राएं हैं, इनसे बात करते हैं कि मुखिया जी के द्वारा क्या व्यवस्था दिया गया है, कुछ बता दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित राज पड़ेगा। मैं ग्राम सकड़ी ग्रामवासी का हूँ और हमको तो लगता है कि सकड़ी मुखिया पंचायत के यहाँ पे हमको तो कुछ व्यवस्था मिला नहीं है। यहाँ भी जो गिधा में जो मौजूदा जो हाँ, गिधा में हम आए हैं, तभी गिधा का पंचायत मतलब कोई हमको व्यवस्था दिया नहीं है। हम यहाँ पे आके इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। आप बताइए बाबू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता कुमारी है, मैं गिधा की रहने वाली हूँ। हाँ, तो मुखिया जी कुछ सहायता दिए हैं पढ़ाई? नहीं सर, हम लोग को तो क्या सहायता, कुछ नहीं मिला है अभी तक। कुछ नहीं। आप बताइए बाबू, क्या नाम है मेरा आपका? नाम है गुड़िया कुमारी, मैं गिधा के हूँ। सर हम लोग का कुछ भी नहीं मिला है। मुखिया जी को कुछ नहीं? कोरोना काल में कुछ मदद नहीं, किए? अभी तक कुछ नहीं मिला है हम लोग। कुछ नहीं। तो क्या इस पर बदलाव होगी? होगी नहीं। ओके, कहिएगा। आइए यहाँ पे और भी जनता है और उनसे बात करते हैं कि हाँ सर, आप क्या सर कहना चाहते हैं? सर एकदम खुले शब्दों में बताइए कि इस बार बदलाव एकदम चाहते हैं क्या? इस बार गिधा पंचायत की जनता त्राहिमाम कर रही है। मुखिया के रिवाजों के अनुसार, मुखिया के कार्य के अनुसार पंचायत की जनता त्राहिमाम कर रही है। और इस बार पंचायत की जनता मन बना ली है, यहाँ की जनमानस संपूर्ण रूप से मन बना ली है कि इस बार हम लोग बदलाव करेंगे और हमारे ही पंचायत के पढ़े लिखे युवा श्री विद्यानंद प्रसाद जी को आशीर्वाद देगी। हमें पूर्ण विश्वास है और यहाँ की जनता इस बार बदलाव चाह रही है और यहाँ की जनता विद्यानंद को मुखिया भारी मतों से जिताकर मुखिया बनाकर पंचायत भेजने का काम करेगी। आप अपना पूरा परिचय सर बताएं। सर, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद, जिला अध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ राजद भोजपुर। यहाँ आपने साफ शब्दों में देखा कि यहाँ जनता जनार्दन त्रस्त हो गए हैं। वर्तमान में जो मुखिया हैं वो कोई सहायता नहीं कर रहे हैं और एक ही नारा, एक ही नाम आ रहा है, विद्यानंद जी को सभी कोई चाहते हैं कि भारी से मतों से जीत दिलाया जाए। खबरों के साथ बने रहिए, कुमार रोशन, भारत न्यूज़ 24।